शैतान आता है हवा के पास और आकर के उससे कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, जबकि परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन निश्चय ही मर जाओगे। और यहाँ सर्प ने, शैतान ने आकर के हवा से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय ही तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले और बुरे के ज्ञान को जान जाओगे। ओके, यहाँ जो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं कि आदम को, हवा को परमेश्वर ने, आदम को कहा था, हवा को भी पता है कि मेरे पति ने मना किया, हमें परमेश्वर ने मना किया इस फल को नहीं खाना है, तो भी जो परमेश्वर ने कहा था कि निश्चय ही जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे, तो ये वाली बात तो दिमाग में कम आई, पर जो नेगेटिव है, शैतान की बातें हैं, वो इतनी प्रभावशाली हुई। उसने क्या किया? उसने कहा कि नहीं नहीं, उसने बताया कि हाँ जिस दिन खाएंगे निश्चय हम मर जाएंगे उसी दिन। तब सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम निश्चय ही ना मरोगे। परमेश्वर ने भी निश्चय लगाया और सर्प ने, शैतान ने भी निश्चय लगाया, लेकिन सही निश्चय किसका था? बिल्कुल वो परमेश्वर का था कि जिस दिन खाओगे निश्चय दिन मर जाओगे। पर शैतान आया, बहकाने लगा और ये बहकावे में आए और इन्होंने दुख उठाया। अब जो हम लोग यहाँ पौलुस की पत्री 2 कुरिन्थियों 11:3 में पढ़ रहे हैं, यहाँ ये चिट्ठी लिख रहा है अपनी कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है पौलुस, क्योंकि ये एक प्रचारक है, ये लोगों को तैयार करता है, कलीसिया तैयार करता है, लोगों को तैयार करके उनको छोड़ करके और जगह चले जाता है। जब ये यहाँ से चला गया, इसने चिट्ठी को लिखा और ये कहने लगा, क्योंकि वो जानता है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, ये लोग टोना टोटका कर रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे भाई, मेरे सगी भाई ने ऐसा करा दिया था, मेरी सगी भाभी ने करा दिया था, सगी नंद ने करा दिया था, मेरी सास ने कराया, मेरी बहू ने करा दिया। हम लोग बहुत बातों को सुनते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा किया जाता है, फिर हम कैसे बचेंगे? कौन हमको बचाएगा? यहाँ हमने जो इसको देख रहे हैं, पौलुस 11:3 में लिख रहा है, कहता है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, कहीं वो तुमको भी तुम्हारी पवित्रता और सीधाई से जो तुम ट्रैक पे हो तुमसे टेढ़ा मेढ़ा ना कर दे। इसलिए वो उनको समझा, कहते कि मैं डरता हूं, मुझे चिंता होती है तुम्हारी, मैं कई बार परेशान रहता हूं, कई बार प्रार्थना करता हूं, कई बार सोचता हूं, कई बार उस जगह से लोग मेरे पास आकर के बताते हैं कुरिन्थियों के लोगों में तो आपस में झगड़े हो रहे हैं, कुरिन्थियों के लोगों में टोने टोटके हो रहे हैं, कुरिन्थियों के लोग तो जो है परेशान है, सहारनपुर के लोग परेशान है, कहीं भी जाते हैं। मैं हरियाणा जाता हूं, अभी 2 दिन पहले मैं पंजाब में था, मैंने देखा कि बड़ा बुरा हाल है, क्रिश्चियन लोगों का बड़ा बुरा हाल है। परमेश्वर से डर नहीं लगता, पर दुनिया की वस्तु चाहिए। परमेश्वर ने कहा था अन्य जातियों के समान मत बनना, अन्य जातियों की न स्त्री लेना न पुरुष लेना, इस तरह से बताया था। मैं गया, उसकी लड़की ने भी अन्य जाति में किया, उसके लड़के ने भी अन्य जाति की लाई हुई है, और ऐसे लाते हैं और फिर वो अंधकार में घुल जाते हैं, उनके समान काम करने लगते हैं। वो यही तो होता ना। तब यहाँ पौलुस का डर वही है। पौलुस कह रहा है, पर मैं डरता हूँ, चिंता करता हूँ, और मैं कई बार सोचता हूँ कि ये कैसे चल रहा है, क्योंकि उस शैतान ने जब सिद्ध स्त्री को, सिद्ध पुरुष को बहका दिया, तो फिर तुम्हारी औकात क्या है, हम कैसे संभल सकते हैं? फिर आगे आकर के देखें, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, उसने भी गलती कर दी, उसको हटा करके परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, फिर उसने भी पाप किया। फिर वो कहता मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, परमेश्वर का तू मंदिर नहीं बनाएगा, तेरे बेटे के द्वारा मंदिर बनवाऊंगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा था सुलेमान, सुलेमान के द्वारा मंदिर बना, सुलेमान ने अपने बाप को भी पीछे छोड़ दिया। हम कह रहे, देख रहे हैं कि सभी पाप कर रहे हैं। फिर परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर के चेले थे, पतरस भी गिराया गया, उसने 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती है, उसने भी परमेश्वर को बेच दिया। हर व्यक्ति की कमजोरी है, हर व्यक्ति को वो जानता है इसको कैसे गिराना। हम सोचे यार, दाऊद परमेश्वर के मन का था, वो भी गिरा दिया गया। फिर प्रभु ने कहा कि मेरा जो भवन है आज तक कोई नहीं बना सका, मैं तंबुओं में रहता रहा हूं, मैं ऐसे ही घूमता रहा हूं, पर अब जो मेरा भवन बनाएगा वो तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। वो ईमानदार है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसने प्रार्थना की थी, उसको भी लिया, पर उसने भी ऐसी गलती की। अब कौन हमको बचाएगा?
हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि पर मुझे डर लगता, कई बार मैं चिंतित होता हूँ, कई बार तुम्हारे विषय में विचार करता हूँ कि जैसे सर्प ने हवा को अपनी चतुराई से भगा दिया, कहीं तुम भी अपनी सीधाई से, अपनी पवित्रता, परमेश्वर जो पवित्रताई में चल रहे हो, सीधाई में चल रहे हो, ईमानदार हो, कहीं उससे बहकाए भटकाए ना जाओ। फिर हम क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, फिर करें तो क्या करें, हमको बताओ क्या करना है। सवाल उठता अब हम क्या करें। हालेलुया। जो अनुग्रह यीशु मसीह के साथ, अनुग्रहकारी यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, वो भी गड़बड़ी कर रहे थे। थोमा कहने लगा मैं तो उंगली डाल करके चेक करूंगा, तो वो अविश्वासी था, वो ओवर कॉन्फिडेंस रखता था। पतरा प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके पास खजाने की थैली रहती है, उसने प्रभु को बेच दिया। सबके सब तो पाप कर रहे हैं, सबके सब तो गलती कर रहे हैं। फिर पौलुस इस बात को लिख करके बोल रहा है अब हम क्या करेंगे। कई बार आपने सुना होगा एक कछुआ होता है, खरगोश होता है, ओके है, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। क्या खरगोश को कछुआ हरा सकता है? नहीं हरा सकता। लेकिन ये इतिहास रच दिया गया है कि खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। तो इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस था, या मैं तो जीत जाऊंगा, मैं तो तेज दौड़ने वाला हूं, ये तो कछुआ तो टुकुर 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 चलेगा। चल ठीक है, हमारी शर्त लग गई, हमारी रेस है आज। उसने कहा कि ठीक है, कछुए को चलने दे, मैं थोड़े छांव में लेट करके आराम कर लेता हूं। बहुत सारे मसीहों में भी यही है, हम आराम कर लेते हैं, हम पुराने हैं, हम तो जानते हैं, हमको तो पता है, और वो आराम करने के चक्कर में हार जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हार जाते हैं। एक कछुए की, खरगोश की कहानियां स्कूल की दूसरी क्लास में पढ़ाई जाती है, हमें समझाई जाती है। हाँ, अब क्या करें? खरगोश ना बने, कछुआ बने। खरगोश तो बने, लेकिन खरगोश के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो आलसीपन था, उसको दूर कर दे। हम खरगोश रहे, खरगोश को कछुआ कभी नहीं हरा सकता। हाँ, कछुए ना बने, पर कछुए की जो सोच थी, मैं धीरे चलूंगा, लगातार चलूंगा। विंग द रेस, चलो स्टडी, धीरे चलो, लगातार चलो, मैं लगातार चलूंगा, उस बात को बोल रहा है। अब यहाँ पौलुस की यही चिंता है कि मेरे लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मेरे द्वारा सिखाए गए हैं, अब वो कैसे संभलेंगे। मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने हव्वा को। हालेलुया। अभी फिर हम बचेंगे तो कैसे बचेंगे? बड़े बड़े दास गिरा दिए गए, दाऊद गिरा दिया गया, सुलेमान गिर गया, बड़े बड़े सेवक गिर गए, यहाँ भी देखते वहां भी देखते। फिर बचेंगे तो कैसे बचेंगे? परमेश्वर ने यही कहा था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। अब दिन बुरे हैं, खतरनाक हैं, लोग के किसके भीतर शैतान है, कौन आपके विरोध में पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से मीठे मीठे, अंदर से पता ही नहीं लगता। परमेश्वर को सब कुछ पता है। अब परमेश्वर स्वयं की इच्छा दी है, अब वो मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, ठीक है ना। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जिस दिन खाओगे निश्चय मर जाओगे। तो परमेश्वर की बात तो साइड में कर दी और शैतान की नेगेटिव बातें वो कान में भर ली गई। अरे नहीं नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता तुम निश्चय नहीं मरोगे। कई दिन तक कहानी बनी होगी और जब खाया तो पाप आ गया। अब पौलुस लिख रहा है कि मैं डरता हूं। हालेलुया। अब हम क्या करेंगे? सवाल है आप लोगों से। इफिसियों 6 अध्याय 10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। अब इसको समझिएगा कि पौलुस वहां लिख रहा, कहने लगा पौलुस कि मुझे डर है कहीं वो शैतान जिसने हव्वा को अपनी चतुराई से बहका दिया था, वो कहीं तुमको भी सीधाई से, पवित्रता से बहका ना दे। तो अब हम क्या करना है? तब यहाँ इफिसी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। किस लिए? इसलिए क्योंकि हमको पता नहीं है।
हमको पता ही नहीं है कौन शातिर है, कौन हमारे लिए चाल चल रहा है। उसने उसके खाने में मिला करके दे दिया था। अरे भाई, उसने उसको दारू पिला दी थी। मेरे पापा जब उस शहर में अपने परिवार में गए थे और जब वहां से लौटे उसके बाद उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। इसका मतलब परिवार के लोग ही पीछे पड़े हैं और बहुत ज्यादा है। कहते ना एक वो भी ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है? क्योंकि गैर को मतलब भी नहीं है। हकीकत बात है, गैर को मतलब नहीं है आपकी ऊंचाई से, आपकी गाड़ी से, आपकी बिल्डिंग से। प्रॉब्लम भी अपनों को है। और प्रभु कह भी रहा, अपने पड़ोसी के समान अपनों से प्रेम रखो। तो किसका मतलब वही है, नहीं तो वो कहता थी दुनिया से रखो। हालेलुया, ठीक ना। अब हमको पता ही नहीं है कि हम कैसे, हमारे कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, कौन है जो हमारे लिए गलत सोचता है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। हम सोच रहे हैं अच्छा बच्चा काफी समय दारू पी रहा है, हम सोच रहे हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि पति कलेश करता है, पर उसमें शैतान की चाल रहती है। और मैंने आपको बताया कि उसको पता है किसकी कमजोरी क्या है। पतरस बहुत अच्छा चेला है, यीशु मसीह के साथ रहता है, सबसे ज्यादा बातें करता, वार्तालाप करता है। पतरस बहुत अच्छा है। उसकी भी कमजोरी थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट था, प्रभु सब छोड़ देंगे परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर दाऊद को परमेश्वर चला चला कि मुझे मेरे मन का एक मिल गया, अर्थात यिशै का पुत्र मिल गया, मेरे मन का मेरी इच्छा के अनुसार मिल गया। तो ये तो प्रभु तेरा धन्यवाद, वो तो तेरे अनुसार मिल गया। उसके बाद उसने भी पाप कर दिया। वो भी फिर जब उसने पाप किया उसके बाद वो जो पहले धक्के खाता था, नंगे पांव और पहाड़ों में घूमने लगा और अपनी लार अपनी दाढ़ी पे पहने, अपनी धूल उठा करके पहन के लगा। क्या हुआ? क्योंकि उसने गलती की। हुआ नहीं ये वो भी बहक गया। फिर उसका बेटा सुलेमान ने उससे भी भयंकर गलती की। हम जब उसको पढ़ते हैं 1300 पत्नियां, 700 रखेलियां, इतना ये सब चल रहा था। और प्रभु ने कहा कि अन्य जातियों से फिर भी लोग करते रहे। तो अब हम कैसे बचेंगे? जैसे शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बचाया, कहीं वैसे वो तुमको भी। तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं इफिसियों 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और 11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। अब कोई तुम्हारे लिए गलत करना चाहता है परंतु परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर, आप प्रॉफिट होते कई बार, आपको पहले भविष्यवाणी, आपको पहले पता चल जाता है कि तुम्हारे परिवार में ऐसा होने जा रहा, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करने जा रहा, होता नहीं कई बार। पर ये कब होता है? जब आप प्रार्थना में रहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझको बता। कई बार वो जो हाथ देख करके रेखाओं को बताते हैं वो भी फेल हो जाएंगे, परंतु आप फेल नहीं हो सकते। इसलिए जो 11 में, क्योंकि 11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब कब खड़े रह सकते हो? जब तुम सारे हथियार बांध लोगे। उपवास करना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, 7वें दिन भवन में आना, और सुनना ही नहीं, सुनना और उस पर चलना। उसके जब हम ऐसा करेंगे, अब हम सामने खड़े रहना तो बहुत दूर की बात है। हमें कोई करके चला जाता है और लोग उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोगों में जो मतलब क्रिश्चियंस लोग हैं, बहुत लंबे समय से हैं, हम तो चर्च भी जा रहे हैं, दशमांश भी देते हैं, भेंटे भी लेकर के जाते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। फिर दुष्ट आत्मा क्यों आ गई? फिर लड़का दारू क्यों पीने लगा? फिर लड़की क्यों बिगड़ गई? फिर ये गलत काम क्यों हो रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हो क्यों रहा है? कारण क्या है? वही कारण जिसको लेकर के चिंतित है पौलुस कि मैं डरता हूं कहीं जिस प्रकार से शैतान ने हव्वा को अपनी चतुराई से कि वो तुमको भी ना बहका दे। हालेलुया।